हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय है आपका 11। आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी इसमें आपके हो जाते हैं बहुविकल्पी, अति, लघु आपके और विशेष, यानी एक चैप्टर में पूरा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, आपको बताने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो आप लोग मिला लीजिएगा और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, सभी क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं। ठीक है, पढ़ाने के बाद जो है आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे पीडीएफ का, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों इस क्लास के यानी कि इस क्लास चलने के 1 घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पर जो है आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने इस ग्रुप में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बिल्कुल स्वागत है। साथ में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 31 तारीख से महत्वपूर्ण क्लास का चलने वाला है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। आपको टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट जा करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी, जो कि आपको 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं बहुविकल्पी के, जो कि आपके सामने है। पहला ही क्वेश्चन आपके साथ है कि डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो दोस्तों इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा सर्दन ब्लोटिंग से। ठीक है, सर्दन ब्लोटिंग से, ये बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड है आपका कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो आपका PBr 322, यानी कि आपका घ करेक्ट सही हो जाएगा, PBr 322 करेक्ट आंसर है। तीसरा है आपका जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी। तो दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है कि प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस के। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा डीएनए के पुनर्योजन अणु में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये टोटल 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बहुविकल्पी से, तो ये हमने आपके साथ बता दिए। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में ये भी पूछा जाएगा। तो ये जो है अति लघु उत्तरीय आपको अति में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट जो है बहुविकल्पी में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग किन्हीं 2 एंजाइमों के आपके नाम तथा उसका कार्य लिखना है। ठीक है, तो आप नाम यहाँ देख सकते हैं, कार्य यहाँ पर डीएनए लाइगेज आप ये दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे है आणविक कैंचिया क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तीसरा है डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। बोर्ड एग्जाम 2018-19 में ये क्वेश्चन आया, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लाइगेज के अभी जस्ट ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखना है जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रकृति करने की क्षमता होती, तो ईस्ट क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपका जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहक का कार्य का महत्व आपको बतानी है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा है, जिसको आप पढ़ेंगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें जो है 2 अंक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जो कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है एनसीईआरटी से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपका कि क्या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं। अपना उत्तर और सही है तो सही सिद्धांत भी आपको यहाँ पर देना है, तो ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे 2 अंक में। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है
लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे भी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 11वीं में जो आप पढ़ चुके हैं उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या डीएनए। आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे एंजाइम यानी कि वीकर पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये बोर्ड एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। तो एंजाइम पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये आप इसके बारे में आपको पता अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ये आपसे संक्षिप्त वर्णन करने के लिए पूछा है या फिर आप कह सकते हैं कि टिप्पणी लिखने के लिए भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसमें आपके प्रकृतियन का उद्भव और बायोरिएक्टर क्या है, अनुप्रवाह संसाधन क्या है, इस पर आपसे पूछा है इसके बारे में। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बायोरिएक्टर क्या है, प्राकृतिक उद्भवन क्या है और अनुप्रवाह संसाधन आपके क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संक्षेप में आपको बताना है कि पीसीआर क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम और डीएनए, ठीक है। काइटिनेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या है और डीएनए लाइगेज क्या है। अभी जस्ट इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हैं, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में ये है क्या वास्तव में, ठीक है। लेकिन पीसीआर को आप लोग तैयार रखिएगा और प्रतिबंध एंजाइम और डीएनए को ये सब देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है और साथ में ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए, इसको आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का हमने सोल्यूशन साथ में दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे यहीं पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेद हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि प्लाजिड में डीएनए तथा गुणसूत्री डीएनए के बारे में आपको क्या है यहाँ पर भेद यानी कि अंतर आपको बताना है। और यहाँ पर दूसरा है एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस में आपको अंतर बताना। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वैसे बोल दिया है अपने अध्यापक से, बट ये आपको परिभाषा इसका अंतर आपके अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो दोनों का अंतर हमने यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना होने पाए। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है कि प्लाजिड्म क्या होते हैं प्राणियों के जीवन में, इसकी उपयोगिता का आपको वर्णन करना है और इसके 4 प्रमुख गुण भी आपको बताना है। ये बोर्ड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल में ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करके अथवा करके पूछा है कि प्लाजिड्म कहाँ पाए जाते हैं, इसका उपयोग क्या है और कहाँ कैसे होता है। तो देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011, 16, 17 में वही चीज़ सेम पूछा है, कहाँ पाए जाते हैं 15, 17 में, 18 में इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। और प्लाजिड्म में क्या है PBR 322 पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो अगर बात करें अब दोस्तों तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में यानी क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं, तो इसको आपको पढ़ करके तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो इतने आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है और ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले। इसके बाद दोस्तों दीर्घ में यानी कि विस्तृत जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ हमने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपसे कि जीन अभियांत्रिकी यानी कि जिसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों या फिर आपसे पूछ सकता है कि जीन अभियांत्रिकी क्या होती है, इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी उल्लेख करना। और ये 12, 13, 15 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। या जो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम 2014 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। या फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग आपको बताना। और ये देख सकते हैं 3 साल पूछा है, 14 में, 16 में और 18 में क्वेश्चन आया है। तो वो अगर दोस्तों अगर बात करें तो घुमा फिरा कर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट कि लगभग अगर बात करें तो लगभग ये हर साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 5 अंक भी इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके साथ हमने आपको
बता दिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये 2023 बोर्ड एग्जाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन इससे हमने सेलेक्ट किया और इसको आप सभी को तैयार भी करना है। यहाँ देख सकते हैं लगभग हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपयोग बताना है। देख सकते हैं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर आपको टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मतलब घुमा फिरा कर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग अगर बात करें तो हर साल ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि कहानी के तौर पर इसके बारे में आपको जानना है, तो आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पूरी तरीके से ये टॉपिक जो है आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। बाकी दोस्तों कल, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में आपका अध्याय 12 आ जाता है। ठीक है, तो 12 का हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट देख लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपके 3 चैप्टर अब और बचे इंपॉर्टेंट, ये पूरी पढ़ाने के बाद मैं फिर से बायोलॉजी का अध्याय 1 से फिर से स्टार्ट करूंगा और वो इतना इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें कि आपके 22 तक के इंपॉर्टेंट आपके जो भी पूछे गए हैं सभी को मिला करके बनाया जाएगा और उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, चैनल आप सभी क्लास को देख लिए हैं, आप सभी अपने फ्रेंड को शेयर करिए और अपने स्कूल में हर जगह अपने क्लास में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 तारीख तक बच्चे जो है आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।